आपको वो होना पड़ेगा, आपको आत्मामय होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता तब तक कोई बात करना बिल्कुल व्यर्थ। इस बात से सिर्फ मैं आपको वहां तक पहुंचा रही हूँ जहां आपको खड़े होकर के इंतजार करना पड़ेगा कि वो घटना आपके अंदर घटित हो। वो तो हमसे दोस्त बोल रहे हैं। अब दूसरी बात जो बहुत समझने की है कि इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते, उसी प्रकार आप इसको खरीद नहीं सकते। माने इसकी सीधी बात है। ये बात कहने में भी मुझे अजीब सा लगता है, पर बहुत से लोग समझते हैं कि परमात्मा को खरीद सकते हैं, उसके लिए पैसा दे सकते हैं, प्रॉक्सी लगा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को बुला कर भाई चल ये पूजा कर दे, काम खत्म। हो नहीं सकता। हम लोग इतने ऐसे सतह पे रहते हैं, ऐसे उछले सतह पे रहते हैं कि हम जानते ही नहीं कि इस तरह से काम करने से कहीं सत्य को पाया जाता है। सत्य को खरीदा नहीं जाता, सत्य को जाना जाता है। जैसे मैं ये बात करती हूँ तो सब तरह से लोग मेरे ऊपर डंडे लेकर के बम्बन लोग और मुल्ला लोग चढ़े आते हैं कि हमारे पेट पर आप पैर दे रहे माता जी। लेकिन मैं उनके तो अगले जन्म की पूर्ण व्यवस्था कर रही हूँ कि अगले जन्म ऐसे और पाप कर्म करके और कहीं गंदी जगह न पैदा हो। मैं उनके लिए तो स्वर्ग की व्यवस्था कर रही हूँ कि जो इस तरह के गंदे कर्म करके और इस तरह से भगवान को बेच करके उन्होंने जो धन उपार्जन किया है उससे कहीं वो नर्क में सीधे न चले जाए। ये बात दिखने में बहुत क्रांतिकारी लगती है, लेकिन ये बात कोई मैंने ही पहले नहीं कही। ये बात नानक ने कही है, कबीर ने कही है, जितने नाथ वाले हो गए सबने कही है, साई नाथ अपने यहाँ हो गए उन्होंने कही है। सिर्फ जिसको आपके पैसे में मन होता है और जो आपके पर्स से ही मतलब रखते हैं वो आपसे बात नहीं कहेंगे, वो आपसे सच्चाई कभी नहीं कहेंगे। लेकिन जिसको आपके उत्थान से मतलब होता है, आपके आत्मा के साक्षात्कार से मतलब होता है, वो कहेंगे कि बेटे सिर्फ वही मांगो जो परम है, फालतू की चीज मांगने की कोई जरूरत नहीं। विषय ने कहा है कि मैं योग क्षेम का वहन करता हूँ। पहले उन्होंने योग कहा फिर क्षेम कहा। वो कह सकते थे कि मैं क्षेम और योग का वहन करता हूँ, नहीं, उन्होंने कहा पहले मैंने योग का वादा किया है, मैं तुमको पहले योग दूंगा, उसके बाद क्षेम होगा। जिसका परमात्मा से संबंध ही नहीं जुटा उसका हम क्यों क्षेम देखें। जो हिंदुस्तानी नहीं हुए, जो भारतीय नागरिक नहीं हुए, उनको क्या भारत सरकार देखेगी? हालांकि भारत सरकार तो हमको भी नहीं देखती, लेकिन परमात्मा के साम्राज्य में जब तक आप वहां के नागरिक नहीं होंगे तब क्यों परमात्मा आपको देखेगा? यूं ही जैसे कि मेरे सामने आकर एक बड़ी लिस्ट पर डालते हैं, माता जी मेरे बेटे को नौकरी होनी चाहिए, मेरी लड़की की शादी होनी चाहिए, मेरा धंधा चलना चाहिए, मेरे बच्चे का कान खराब है वो ठीक होना चाहिए, मेरे बुआ के कैंसर हो गया वो ठीक होना चाहिए। मैंने कहा वाह भाई वाह, आपने तो सारी लिस्ट मेरे पास पढ़ दी, आपका बैंक में अकाउंट कितना है? माने परमात्मा के वहां तो कोई नहीं, वहां तो ओवरड्राफ्ट चल रहा, तो मैं तुम्हारा क्या भला कर सकती हूँ? भगवान के पास अगर आपका कोई भी दावा नहीं है, उनसे कोई संबंध नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, तो मेरा भी आपसे क्या मतलब हो सकता है? बेटे कल अगर हिटलर आके मुझसे कहे कि मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया, उसके लिए मैंने अच्छा इंतजाम कर रखा है नर्क में जन्ने का, बुनने का और मरने का, और क्या इंतजाम होना चाहिए? इसलिए ये भी समझना चाहिए कि परमात्मा को पाने के लिए हमारी थोड़ी बहुत संपदा तो होनी ही चाहिए। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि ये भारत भूमि जो है ये अत्यंत बड़ी भारी बहुत बड़ी संपदा है। ये योग भूमि में आप जो पैदा हुए हैं ये पूर्व जन्म के अनेकों 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 पुण्य कर्मों की वजह से हुए हैं। शायद आप इस बात को विश्वास नहीं करेंगे अगर आप कहीं विलायत में जाएं और देखें कि वहां पर लोग किस कदर
नर्क में जल रहे हैं तो आप मेरी बात का विश्वास करेंगे। अनेक पुण्यों की वजह से आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए और इसी के कारण आपको आत्मदर्शन भी बहुत आसानी हो सकता है। पर हमारे यहाँ जनता जनार्दन ये सोचती है कि परदेशियों जैसा होने से ही आपका बड़ा ही कल्याण होने वाला है। वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। इंग्लैंड में हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। अच्छे बच्चे, मतलब ऐसे नहीं कि जो अनैतिक बच्चे हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? माँ खुद अपने बच्चों को मार डालती। अपने यहाँ दूसरा है हाल, आप जानते हैं कि बच्चे के पीछे में देश भी बेच डालेंगे। ऐसी वहाँ दुनिया बसा के रखी हुई है कि किसी को किसी के साथ रहना 5 दिन भी नहीं हो सकता। 5 दिन भी कोई झगड़ा किए बगैर 2 आदमी रह ले तो सोच जाते कि कैलेंडर लग जाए। ये देश प्रेम से भरा हुआ है, इसके एक एक कण से प्रेम बह रहा है। अब आप लोग अगर अंग्रेजों के चरण लेकर के और उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहते हैं और अपने को उसी तरह से बढ़ावा देना चाहते हैं तो ठीक है। पहले ये देख आइए कि किस खाई में उनके बच्चे पड़े हुए हैं और फिर आप उनको अपना नेता मानिए। पहले उन लोगों को जाके देखना चाहिए कि जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ रहे हैं, उनकी क्या हालत है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद किए जा रहे हैं। सुबह से शाम तक किस तरह अपना एक एक क्षण अपने को मिटाने में लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्वीडन में आत्महत्याएं होती हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा पैसा। इसलिए जो हम लोग रात दिन पैसों के पीछे में और एक शर्ट के पीछे में और एक साड़ी के पीछे में और दुनिया भर की ये संसारिक चीजों के पीछे में पागलों जैसे भाग रहे हैं, जानना चाहिए कि मनुष्य की जरूरतें बहुत कम होती हैं। उसके चक्करों को बहने के लिए ठीक है आप चाहें कि उनके जैसे ठोकरें खाएं और फिर कुएं में गिरे और उसके बाद मेरे पास आए और फिर मैं आप पर मेहनत करती रहूं तो करिए, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन इसको आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, इसका दायरा आप छोटा कर सकते हैं। अगर आप सहयोग में पार हो जाएं तो आप समझ लेंगे कि आप क्या चीज है, आपको होना क्या है। जिस प्रकार ये एक मशीन है, इसको आप जब तक मेल से नहीं लगाते इसका अर्थ से निकलता, उसी प्रकार आप भी एक मशीन है। आपको जब तक मेल से लगाया नहीं जाएगा आपका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। फिर चाहे आप अंग्रेज बनो, चाहे आप बंदर बनो, चाहे कुछ बनो, आपको अतिमानव होना होगा। आपको वो होना है जिसके लिए आपको एक अमीर बात से परमात्मा ने आज तक इस रास्ते पर ला करके डाल दिया। बहरहाल सहयोग बहुत बड़ी चीज है। ये शक्तियां कैसी हैं अपने अंदर, किस तरह से वर्तमान होती है, कैसे कार्यान्वित होती है, आदि इसके अनेक बातें हैं जिसके बारे में मुझे बताने के लिए आज इतना समय नहीं, लेकिन कल थोड़ा बहुत बताऊंगी। लेकिन आज इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इतना ही कहें कि माँ हमें आप पार करा दें। हम सिर्फ आत्म साक्षात्कार मांगते और कुछ नहीं मांगते। इतनी अगर आप बात सोच के आए हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और बोरीवली में काफी लोग पार हो सकते हैं। पार होना आसान है क्योंकि कुछ हम अपने भी संकल्प से काम कर सकते हैं। हमारी पुण्याई सब आपके चरणों में है, उसको सब दान करके और हम चाहते हैं कि आप लोग पार हो जाए। लेकिन पार होने के बाद भी नाव में जब बिठा दिया उसके बाद भी नाव डग 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 चलती है, शंकाएं आने लग जाती है। उसको स्थिर करने का काम आपका है क्योंकि ये अति सूक्ष्म घटना है, बहुत मुश्किल से होती है। सब लोग बताते हैं कि एक आदमी की भी कुंडली जागरूक करना अत्यंत कठिन काम है। क्या माता जी हजारों की कैसे कर देती, करती ही है, इसमें कोई शंका नहीं, किया ही है, हजारों की किए। गाँव में देहातों में 1000 लोग फटाफट पार हो जाते, होते ही है। आपको देखना है तो आप आके देख लीजिए क्यों होता है, कैसे होता है। कुछ हमारी भी बात होगी, कुछ हम भी जादूगर हैं, कोई हमारी भी विशेषता होनी ही चाहिए। आप विश्वास करें या न करें, है तो सही कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शक्ति है ही जिसके कारण ये कार्य कभी भी आज तक संसार में नहीं हुआ, एकदम से संपन्न होता। और उसके बारे में विचार न करते हुए आप इस वक्त अपने को पार करा लीजिए।
हम आपकी माँ हैं, हम आपकी पूरी सेवा करने के लिए तैयार, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पर आपको भी थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जमना पड़ेगा, जमने के बाद ही इसका मजा आता है, जमने के ही बाद आप समझते हैं सत्य क्या है, उससे पहले कोई सी भी बात समझ में नहीं आती। ये भी नहीं समझ में आता कि परमात्मा है या नहीं, विश्वास करें या नहीं करें, कोई भी चीज है या नहीं, इसका उत्तर नहीं आता। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप एक कंप्यूटर के जैसे परमात्मा ने बना दिए हैं, लेकिन उसको जब तक मेल से नहीं लगाएंगे किसी भी चीज का सवाल जवाब नहीं हो सकता। कोई भी बात जो अविनाशी है, जो अनंत की है, जो एब्सोल्यूट है, उसको जान नहीं सकते। इसलिए इस चीज को प्राप्त कर लेना एक महत् कार्य है। ये कोई ऐसा नहीं कि आप बाजार में जाके शॉपिंग कर लें, ये बहुत गहन और गंभीर चीज है और अत्यंत अति सूक्ष्म है। इसको स्वीकार करना चाहिए नतमस्तक होकर के। आशा है आप में से बहुत से लोग आज पार हो जाए, मुझे पूर्ण आशा है ये कार्य हो सकता है। आपके यहाँ भी बोरीवली में हमने चाहा था कि एक सेंटर खोले, यहाँ है भी, हमारे राजा भाई यहाँ के बहुत बड़े सहयोगी हैं, उनका आप लोग पता ले लीजिए। कल भी यहाँ प्रोग्राम होने को है, कल भी हम लोग आएंगे, सब लोग यहाँ आइएगा और पूरी तरह से इस चीज को प्राप्त कर लें। घर में जब गंगा दौड़ के आती है तो उसका लोगों को इतना महत्व नहीं रहता। दूसरी चीज है कि कोई सर्कस हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, फालतू के चमत्कार हो, यहाँ से कोई हीरा निकाल के दे तो हजारों आदमी दौड़ने को आएंगे, लेकिन परमात्मा को और कोई धंधा बचा है या नहीं कि जवेरी की दुकान खोलने की है। और ऐसे जो हीरे निकालने वाले हैं उनसे कहना चाहिए कि आप जाकर हिंदुस्तान की समस्याएं सुलझा दें। जो अमीर लोग हैं उन्हीं को ये हीरे देते रहते हैं, ठीक ही है, अमीरों के लिए यही इलाज अच्छा। जो बहुत ज्यादा अमीर है वो सहयोग में कभी नहीं आने वाले, मुझे नहीं लगता आएंगे। जब उनकी अक्ल दुरुस्त होगी तब शायद आए तो आए, वैसे आने वाले नहीं। क्योंकि ये मध्यम रास्ता है। अतिशयता, कोई भी चीज की अतिशयता ठीक नहीं होती, उससे दिमाग खराब हो जाता है या उससे शरीर खराब हो जाता है, उसे कोई ना कोई इम्बैलेंस आ जाता है, असंतुलन आ जाता है। इस कारण आज आप परम को पाने की ही व्यवस्था करें। परम को पाते ही सब चीज ठीक हो जाती है, पर कोई अतिशयता नहीं आती, पूरा संतुलित, अत्यंत आनंदमय, सुखमय, शांतिमय जीवन हो जाता है। कल मैं बताऊंगी कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं, पर आज सिर्फ इतना बताऊंगी कि जब आप मेरे और इस तरह से हाथ करके बैठेंगे, आप सब लोग बैठ जाएं इस तरह से सीधे हाथ करके, नम्रता पूर्वक, जैसे कि कुछ मुझसे मांग रहे हैं, सादगी से बैठ जाएं। तो आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर ये जो 5 उंगलियां और ये 5 उंगलियां हैं, ये सब आपके अंदर बसे हुए सेंटर्स हैं, चक्र हैं, अति सूक्ष्म है, वो यहाँ से खींच लेंगे शक्ति। आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत होने के बाद पहली चीज आप में होगी कि आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। आप आंख बंद करके अपने अंदर देखेंगे तो कोई विचार अंदर से नहीं आ रहा। उसके बाद जब ब्रह्मरंध्र को कुंडलिनी छेदेगी तो आपके अंदर से चैतन्य की लहरियां ऐसी ठंडी ठंडी हवा जैसे बहना शुरू होगी। जब आप मेरे ओर करेंगे तो मेरी ओर से आपके अंदर ठंडी ठंडी हवा आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतुलन न रहने के कारण एक हाथ में आती एक को नहीं आती, उसका संतुलन हम बना देंगे। कहीं कहीं चक्रों की पकड़ होती है, उसको भी ठीक कर देंगे। लेकिन पहले है कि आपकी मोटर शुरू कर दें, आपको हम साक्षात्कार देंगे, उसके बाद आगे की बात होगी। जब दूध और पानी अलग नहीं होता तब तक कोई भी बात करने में कोई अर्थ नहीं रहता। आज आप इसे पा लीजिए, कल मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगी कि ये क्या शक्ति है, ये किस तरह से कार्यान्वित होती है और आप किस तरह से इसकी व्यवस्था करें। इसके अलावा यहाँ हमारे व्यास साहब हैं, वारिद साहब हैं, सब इस एरिया में रहते हैं, बहुत बड़े सहयोगी हैं, इन सब का उपयोग कर लेना चाहिए। इस तरह से आप सब हाथ रखें। आंख बंद कर ले, अगर आंख में कोई धड़कन हो तो आंखें खोल ले। असे माझ्याकडे हात करून बसा नम्रतापूर्वक आणि
डोळे मिटा. डोळे मिटताना जर आपल्या पापण्या लावल्या तर डोळे उघडायचे. थोड्या वेळात जेव्हा कुंडलिनी या आज्ञाचक्राला पार करते, त्यानंतर आतमध्ये एकदम विचार येत नाही, निर्विचारिता स्थापित होते. पण तुम्ही अचेतन होत नाही, चेतनावस्थेत निर्विचारिता येते. आणि जेव्हा कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र छेदते त्यावेळेला आपल्या हातातनं थंड थंड असे वारे येऊ लागतात. ह्याच चैतन्य लहरी आहे, ही शक्ती तुमची आहे. तेव्हा असं जाणलं पाहिजे की आत्मा हा आता बोलू लागला, त्याचं स्पंदन हातातनं वाहू लागलं. माझ्याकडे हात करून बसले तेव्हा माझ्यापासून थंड थंड आपल्याला येईल. हे एका क्षणात होतं. पण आपल्यामध्ये काही ना काहीतरी दोष असतात, शारीरिक दोष असतात, मानसिक बौद्धिक दोष असतात. त्यामुळे सुद्धा कुंडलिनी जागृत होत नाही. कधी कधी आपण भलत्या ठिकाणी जाऊन आपले हे डोकं लावलेलं असतं तेव्हाही कुंडलिनी उठत नाही. पण कशी असली तरी आम्ही त्याची व्यवस्था करू शकतो. तेव्हा तुम्ही स्वतःला काही वाईट वाटून घ्यायचं नाही. जर नाही झालं तरी आम्ही मेहनत करू, तुम्ही तयार असा म्हणजे झालं. डोळे मिटा आता. हे गाणं सुद्धा देवाला लावून जर तुम्ही विचारत घेतलं तर वो घडी आ गई है. तीच वेळ आलेली आहे, अत्यंत महत्वाची वेळ आलेली आहे. जरा जोरात करा.